हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केडी सर। जे एडवांस्ड फिजिक्स की प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए फिनिक्स फिजिक्स डिपार्टमेंट लेके आया है आपके लिए एक नई सीरीज। और इस सीरीज का नाम है जेई एडवांस्ड अनलॉक्ड। क्या अनलॉक करते हैं यहाँ पर हम अनलॉक करेंगे जे एडवांस्ड फिजिक्स के कुछ टफेस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बेस्ट पॉसिबल मेथड्स। साथ ही इन सेशंस में आपको दिए जाएंगे कुछ नए की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, ताकि एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको जो एक थिंकिंग बैरियर आता है उसको आप क्रॉस कर सकें। इन वीडियोस के थ्रू आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू इनफाइनाइट लाइन हैव लीनियर चार्ज डेंसिटीज माइनस लेमडा एंड प्लस लेमडा। दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है माइनस लेमडा प्लस लेमडा। दे आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल वो रखे गए। थ्रू द एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस है, मतलब माइनस लेमडा माइनस ए पर है, प्लस लेमडा जो है वो प्लस ए पर रेस्पेक्टिवली। इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होता है। तो वो बताया गया है कि फॉर दीज टू वायर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर आया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो सिलेंडर बनने वाला है उसकी रेडियस वी हैव टू फाइंड। ओके, जैसे मैंने आपको कहा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जैसे हो जाएगा आप उसको एक बार पॉज करके वीडियो को फिर आप उसको सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन आगे देखें। तो हम इसको, हमें जो गिवन है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर माइनस लेमडा और प्लस लेमडा में लेना। तो मान लेते हैं कि दिस इज माइनस लेमडा एंड दिस इज प्लस लेमडा एट ए कोमा जीरो, और ये है माइनस ए कोमा जीरो पर। समवेयर हियर वी आर अज्यूमिंग ओरिजिन ओ। ओके, तो देखिए थोड़ा सा आप अगर ध्यान से समझे तो इन्होंने कहा है कि हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा इट हैज टू बी अ सिलेंडर, राइट, इट हैज टू बी अ सिलेंडर। अब सिलेंडर के हर सेक्शन पे अगर अपन सर्कल अज्यूम करेंगे, सिलेंडर के हर सेक्शन पे जब हम एक सर्कल अज्यूम करेंगे तो उन सभी की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो जब हमें रेडियस ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अगर उस सर्कल की, उस कर्व की जो सर्कल है जिसपे पोटेंशियल इक्वल है, और कितना है वो पोटेंशियल है लेमडा ln2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अगर हम उस सर्कल की रेडियस r फाइंड कर लेते हैं तब भी तो सिलेंडर की रेडियस ही होगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ कम करने की कोशिश करें, इसको अपन प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया है, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है। और जो जेड एक्सिस है वो इस तरह से अपवर्ड जा रही है, जो चार डेंसिटीज है वो जेड एक्सिस के पैरेलल रखी हुई। तो सर्कल पे कोई पॉइंट पी में मार्क कर लेता हूं, मान लेते हैं कि पॉइंट पी है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई। सिलेंडर उसका एक सेक्शन, उस पे सर्कल, सर्कल पे पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिया एक्स कोमा वाई। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां है, दिस इज पॉइंट पी। दिस इज पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। अभी माइनस लेमडा से पी की जो डिस्टेंस है, माइनस लेमडा से पी की डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं आर माइनस, ओके। प्लस लेमडा की पी से जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं आर प्लस, प्लस लेमडा की। वायर्स आप समझ तो गए, जेड एक्सिस ये अंदर बाहर, तो माइनस लेमडा से अंदर से बाहर आ रहा है, माइनस जेड से प्लस जेड, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऐसे प्लस लेमडा भी बाहर आ रहा है। तो दो वायर ऐसे चले आ रहे हैं बाहर की तरफ, और वो जो सिलेंडर बन रहा है यहाँ ऐसे कुछ इस तरह का सिलेंडर बन रहा है। सिलेंडर पे सर्कल पे ये पॉइंट भी हमने लिया हुआ। दिस इज द सिचुएशन एक्स कोमा वाई, ओके। और
ये डिस्टेंस है ए के बराबर और ये वाली डिस्टेंस भी है ए के बराबर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करूंगा मैं, बट बिफोर दैट एक बार अपन रिव्यू ले लेते हैं। लोकस ऑफ जो कांस्टेंट पोटेंशियल है वो क्या होता है, फिर अपन उसको सॉल्व करें। तो these are the surfaces which have same potential. These are the surfaces which have same potential at each and every point on it. In other words, locus of points having same potential. Locus of points having same potential is equipotential surface. मतलब ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल की सिर्फ एक ही वैल्यू हो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की एक ही वैल्यू, वो ईपीएस होता है। अब इसका जो नेचर है ईपीएस का, जो नेचर है आप लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ ईपीएस डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस। स्पेस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है, या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर डिपेंड करता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका नेचर क्या होगा। हम जानते हैं कि इन दिस प्रॉब्लम द ईपीएस इज सिलेंड्रिक। ठीक, तो इसी कैलकुलेशन से मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, ठीक है ना। माइनस लेमडा प्लस लेमडा, इनफाइनाइट वायर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल होगा, वो पहले हम कैलकुलेट करें। तो देखिए V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R dr प्लस सी कुछ याद आया? V बराबर माइनस ई डॉट डी आर प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि अपन लिमिट नहीं डाल रहे, तो यहां से हमें पोटेंशियल मिलेगा दोनों ही वायर्स का। अभी हमने क्या किया है, जैसे प्लस लेमडा काम में ले रहे, डेंसिटी क्या प्लस लेमडा, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो प्लस वाले की मिलेगी। तो प्लस पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ln r प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस वायर। अभी हम नेगेटिव वाले का देखते हैं, तो v माइनस बराबर माइनस वाले के लिए लेमडा को माइनस डालेंगे, राइट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r माइनस, अभी ध्यान देना जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी पॉजिटिव थी तो अगर हमने सी लिया था, तो जब डेंसिटी माइनस लेमडा होगी तो जो कांस्टेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस टाइम इट शुड बी माइनस सी। तो पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल होगा V प्लस प्लस V माइनस, प्लस का पोटेंशियल माइनस का पोटेंशियल मिलके P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बनेगा। कितना आ रहा है, ये है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ठीक है, ln प्लस C माइनस से कैंसिल हो गए, ठीक बात। हाँ, R माइनस अपॉन R प्लस, R माइनस अपॉन R प्लस, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पर टोटल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी R माइनस और R प्लस जो है उसको अपन कोऑर्डिनेट एक्स वाई की टर्म में रखेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको डायग्राम यहां पर बताया था। देखिए यहां से अपन लिख सकते हैं R माइनस और R प्लस। ये वैल्यू अपन ने एक्स ले रखी है ना, ये वैल्यू अपनी एक्स है, ये जो वैल्यू है ये एक्स है। तो R माइनस बराबर फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल हम लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P। अभी लिखते हैं R प्लस, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं भैया ना, ऑफ कोर्स सी बात है कि डिस्टेंस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बराबर अंडर रूट, ये कितना आ रहा है, तो दिस होल थिंग इज a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा a माइनस एक्स, राइट। तो ये होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। आर प्लस आर माइनस हमने कैलकुलेट कर लिए है। अब इनको लेके चल के वहां ln वाले एक्सप्रेशन में भरते हैं, तो ये बनेगा कितना, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln, ओके। आर माइनस कितना है, आर माइनस है अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर प्लस कितना है अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वीपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वीपी की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है कि फिक्स्ड पोटेंशियल कितना है, तो फिक्स्ड पोटेंशियल है लेमडा ln 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वल करें, अब लेमडा ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। यहां से हमें तो कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि अंडर रूट वगैरह सब बढ़ जाएंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ रही है, तो सर्कल की इक्वेशन नहीं तो पता करनी है, वहीं से तो रेडियस आ जाएगी भाई, ठीक है नहीं, तो बस अपना आंसर आने वाला है। तो लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट को लॉग की प्रॉपर्टी काम में ले लेते हैं, 1/2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ओके, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ln भी चला ही जाएगा, राइट। तो हमारे पास अब बचेगा क्या, फाइनली हमें मिल रहा है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बनेगा ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये वाई स्क्वायर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि तो अभी क्या बचा, अब हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर, ये 2x उधर जाके बनाएगा माइनस का 6ax प्लस का एक स्क्वायर है, और क्या है प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3ax होल स्क्वायर बनाएंगे भैया ना, आसान सा है, होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 इंटू 3ax प्लस का 3 का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया x माइनस 3a का होल स्क्वायर, रेडियस दिख गई, मतलब रेडियस क्या, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ द सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट 3a आ रहा है, प्लस का वाई स्क्वायर, राइट, और ये उधर जाएगा तो बनेगा 8a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 a का होल स्क्वायर, 2√2 a का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2√2a, रेडियस ऑफ द सर्कल हेंस रेडियस ऑफ द सिलेंडर।